हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है गुरु बोले मत मारो मुझे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक आश्रम में बहुत ज्ञानी गुरु थे और उन्होंने अपनी योग साधना से काफ़ी सारी विद्याएं अर्जित की। उनमें से एक विद्या थी भविष्य देखना। गुरु की मृत्यु का समय निकट आ रहा था। तब गुरु ने सोचा, अपनी योग विद्या से मैं देख लेता हूँ मुझे अपना जन्म कौन सा मिलेगा। लेकिन जैसे ही गुरु ने देखा तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब गुरु बहुत ही चिंतित रहने लगे। अब गुरु को चिंतित देख उनके प्रिय शिष्य ने गुरु से परेशानी का कारण पूछा। तब गुरु बोले, पुत्र, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब गुरु बोले, पुत्र, मेरी मृत्यु का समय निकट है और हमारे आश्रम में जो सुअरी घूमती है मैं उसकी तीसरी संतान के रूप में जन्म लूँगा। पुत्र, ये सुअरी मैला खाती है और मुझे इससे बहुत घिन आती है। मैं इसे कभी अपनी माँ नहीं मान सकता और साथ ही मैं इस योनि में एक दिन भी नहीं रह सकता। पुत्र, मेरे जन्म लेने के बाद तुम मेरा गला काट देना और मुझे इस गंदी योनि से मुक्त करा देना। गुरु ने बताया, और पुत्र के रूप में मेरे कान के पास एक काला निशान होगा जिससे तुम आसानी से पहचान पाओगे। गुरु के बताए अनुसार ही कुछ समय पश्चात गुरु की मृत्यु हुई और आश्रम में रहने वाली सुरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और खेलते खेलते आश्रम के निकट पहुंच गए। शिष्य की नज़र उसी तीसरे बच्चे पर पड़ी जिसके कान के पास एक काला निशान था। अब शिष्य गुरु को दिए हुए वचन अनुसार एक धारदार हथियार लेकर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। तभी जोरों से बच्चा चिल्लाने लगा और शिष्य के पैर पकड़कर रोने लगा और उसकी माँ बच्चे के प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरी कोशिश करने लगी। तभी बच्चा बोला, रुको, मत मारो मुझे, मैं जीना चाहता हूँ। एक जीव को इंसान की भाषा में बात करते हुए सभी लोग हैरान रह गए और शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु बोले, पुत्र, बड़ा आनंद आ रहा है इस जीवन में। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था, आपको इस जन्म से मुक्ति दिला रहा था। तब गुरु बोले, पुत्र, मैं बहुत गलत था। मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत बड़ा पाप किया। मैंने हमेशा इस माँ से नफरत की और आज मैं समझ गया माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। कैसे ये माँ अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। भगवान का दिया हर जन्म बहुत ही सुंदर होता है। भगवान की बनाई दुनिया से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सभी को बनाने वाला एक ही है और उसने हम सभी को बनाया है। पुत्र, कभी भी मेरी तरह ये मत सोचना कि इंसान का जन्म ही सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि छोटे से छोटा जीव, कीट पतंगे, पशु पक्षी सभी अपने जन्म से बहुत खुश हैं। पुत्र, अगर हम इन सभी से नफरत करेंगे तो हम भगवान की नज़रों में हमेशा दोषी कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।